बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ नादिया सुल्तान। मैं आज को आपको बताऊंगी आखिर असेब है क्या। आपने मेरे थंबनेल पे देखा होगा कि असेब आखिर होता क्या है, इसके इलाज क्या है, ये कैसे मुमकिन है कि कोई चीज़ हमें नज़र आ रही हो चलते फिरते, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप इस बात को समझिए। जो बातें करूँगी, कुछ लोग तो मुझे कहेंगे ये ठीक नहीं बोल रही, ऐसा नहीं होता। असेब आज मैं बताऊँगी आखिर असेब है क्या। असेब एक ऐसा मर्ज है जो दिमाग से ताल्लुक़ रखता है। इसकी ज़्यादातर वजह ये होती है खून में मिठास की निस्बत नमकियात ज़्यादा बढ़ जाती हैं। खून सारे जिस्म से होता हुआ गर्दिश करता हुआ आपके दिमाग के खुलियों पर असर अंदाज होता है। आपके दिमाग के खुलियों पर ये चीज़ जब असर अंदाज होती है तो वो आपके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, खो बैठता है। नतीजन में मरीज़ के कंधों पर वजन महसूस होता है। जैसे हम अक्सर कहते हैं, मरीज़ जो असेब वाला, मेरे पास अक्सर लोग ऐसे आते हैं जो असेब वाले हैं, वो कहते हैं हमारे कंधों पर वजन है, हमें चलता फिरता कुछ नज़र आता है, लेकिन खुदारा ऐसे कुछ नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ताकतें जो हम पर असरअंदाज होती हैं, वो ताकतें ऐसी होती हैं जो बेहद बुरी शैतानी ताकतें होती हैं। वो देख रही होती हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ में शामिल है, जिनकी बॉडी जो जिनको ऐसे हवेले नज़र आते हैं, वो उन पर अटैक करती हैं। इस वजह से अटैक करने से वो तकरीब कार होती हैं। मरने के बाद ऐसे लोगों की तलाश में रहती हैं जो दिमागी इख्तियार से कमज़ोर हो। जब भी जिसका दिमाग कमज़ोर होगा, वो चीज़ें ऐसे उन पर हावी होंगे, जिसको हम कहते हैं जन्नात का साया, इसके बाद असेब का साया। खुदारा अपने आप को इन चीज़ों निकालिए। इसका इलाज भी बताऊँगी, ये नहीं कि मेरे पास इलाज नहीं है, इंशाल्लाह मैं बेहतरीन आपको इलाज बताऊँगी। जब इन्हें अपनी तकरीब कारी के लिए ऐसा शिकार मिल जाता है तो वो इसके सामने आ जाती है और इसके शऊर को मुअत्तल कर देती है। उसको समझ नहीं आती मेरे पाँव की साइड पे को खड़ा है, कोई कहते हैं मेरे सनाने को खड़ा है। लेकिन नाजरीन, आप खुद समझे कि ये असल वजह क्या है। आपके साथ मैं तवीज़ शेयर करूंगी, आपने उस तवीज़ को बड़े ही ध्यान से लिखना है जैसे मैं बोलूंगी। और एक और बात, तवीज़ लिखने के लिए आपको मेरी कुछ बातों पर अमल करना पड़ेगा। आप ऐसे सीधे जो लोग आपको तवीज़ दे देते हैं, उनको पता ही नहीं है कि तवीज़ की इजाज़त बेहद ज़रूरी है। इसके बगैर आप किसी को तवीज़ नहीं दे सकते या हम ऐसी तवीज़ को लिख नहीं सकते। इसके लिए भी सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहि अलवासिउ जल्ला जलालहू 101 दफ़ा पढ़ने, अव्वल आखिर दरूद शरीफ, और दोनों हाथों पर फूंक मार के अपने पूरे मुंह के ऊपर। फिर उसके बाद आपको तवीज़ की इजाज़त होगी, ये मैं आपको देती हूँ। उसके बाद अपनी जो मैं तवीज़ लिखवा रही हूँ वो लिखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले आपने एक कागज़ लेना है, उसके ऊपर आपने ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, या मखलाई या समनाइल या मीकाइल या जिब्राइल, आपने इसको लिख कर ऐसे आपने इसकी बत्ती बनानी है। गौर से देखिएगा। फिर आपने जैसे कॉटन लेके, जिनको असेब का है, ये सारा जो है तवीज़ असेब के लिए है, जिन लोगों को असेब इर्द-गिर्द नज़र आता है। इसके बाद आपने या तो डालडा घी लेना है, अगर ये नहीं है तो जैतून का तेल, जो चीज़ है इसके अंदर आपने इसको लगा के मिक्स करके ऐसे सारे पे अपने लगा के, उसके बाद आपने इसको माचिस लेनी है और फिर नाज़रीन आपने इसको जलाना है। जला के इस तवीज़ को, जो मरीज़ है उसके इर्द गिर्द आपने इसका तमाम का धुआं देना है। और आपने सूरज निकलने से पहले मरीज़ को सूरत अल फलक की पूरी तस्बीह पढ़कर पानी पर दम करके इसको पिलाना है। और अपने मरीज़ के तमाम खाने में नमक की मिकदार को कम कर दें, कम से कम नमक दें। और अल्लाह पाक से हर वक्त दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें इन तमाम बुरी बलाओं से बचाई रखे। कुरान पाक पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, इससे अपने मुश्किलात का हल लें। हर रोज़ मैं आपको नादिया सुल्तान 9 o'clock आपके साथ लाइव आऊँगी। इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल का हल होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि 9 o'clock आप लोग मेरे साथ लाइव आइएगा। आपके तमाम मसाइल का हल इंशाल्लाह हम कुरान से और हदीस की रोशनी में तमाम मसाइल का हल ढूँढेंगे। खुश रहें, सलामत रहें। जो अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है उसकी हमें कदर करनी चाहिए। आप नमाज़ पढ़ें, कुरान से बड़ी कोई तावीज़ नहीं, कुरान से बड़ा कुछ नहीं है। अल्लाह हाफिज़।